हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग मिशन वही 30 में से 30। ध्यान दीजिएगा, आज बड़ा इंटरेस्टिंग शानदार चैप्टर नॉन वर्बल आकृतियों से बात करेंगे हम लोग। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, यह चैप्टर जिन बच्चों को बहुत कठिन लगता है, अगर आप सेशन को ढंग से सुनेंगे समझेंगे तो बाकी चैप्टर्स की तरह यह भी आपको बहुत बहुत आसान लगने लगेगा। अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम की, तो 6 तरह के प्रश्न इसमें देखने को मिलते हैं। पहला, मिरर और वाटर इमेज के क्वेश्चंस को डील करना। दूसरा, फिगर कंप्लीशन। इन दो चीजों की बात मैं आज के सेशन में करूंगा। लेटर ऑन, एनालॉजी, सादृश्यता। एक पेयर आपको मिलेगा जो बिल्कुल सही है, उसमें आकृति में कोई रिलेशन देखना है, और ऐसा एक पेयर और मिलेगा जिसका एक पार्ट गिवन होगा, दूसरा पार्ट निकालना है। चौथा चैप्टर है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ऑड वन आउट। 4 या 5 में से एक अलग है और बाकी सब एक समान है, तो कैसे उनका पता लगाना है हम बात करेंगे। 5वां चैप्टर सीरीज, श्रृंखला। आकृतियां एक विशेष नियम से चल रही हैं, 1 2 3 4 5, और आगे आखिरी में या बीच में मिसिंग भी सीरीज हो सकती है, जैसे गणित में भी होती है। वहां पर आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा और उसको मालूम करना है आपको। और छठा और आखिरी रहेगा, पेपर को फोल्ड करके काटना, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, फिर उसको कट करना, वापस से खोलना, और खोलने पर कैसा दिखे ये पता लगाना। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, आप ढंग से देखिएगा। और ये रीजनिंग का हमारा आखिरी चैप्टर है। ये सेशन मैंने कोशिश की थी कि 55 दिनों में पूरा हो। ये बैच अनाउंस्ड था 55 दिनों के कोर्स के नाम से। आज देखिए 59th सेशन है, और कई सारे सेशंस ऐसे आए जिनमें डॉट लगा हुआ है, 3.1, 3.2, यानी सेशन का नंबर तो एक ही है, बट सेशन एक ही दिन में कई आए हैं। करीब 60+ सेशंस कई सारे हो चुके हैं। ये लास्ट चैप्टर है नॉन वर्बल, इसको भी हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। एक जरूरी सूचना मेरे से सुनिएगा ध्यान से। देखिए, सिलेबस पूरा होने का मतलब ये नहीं है कि आपका और मेरा रिलेशन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हम लोग आपके साथ में हमेशा रहेंगे, ऑलवेज। कभी फैमिली मेंबर्स अलग हो सकते हैं क्या? मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरी फैमिली का पार्ट है। आपके जीवन में कभी भी डायरेक्टली आपके कंपटीशन से संबंधित, इनडायरेक्टली आपके जीवन में हम लोग हमेशा हमेशा कोशिश करते रहेंगे कि आपके अच्छे के लिए जो कुछ हो सकता है वो हमारे हैंड से होना चाहिए। इस क्रम में क्या कोशिश हो सकती है? रेगुलर बेसिस पर कुछ कुछ सेशंस ऐसे आते रहे कोर्स पूरा होने के बाद भी, कैसे, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ मॉक टेस्ट, और बाकी वो हर चीज जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। लेकिन अगर आप इस कोर्स को, जो अपन ऑलमोस्ट कंप्लीशन के पास हैं, अगर इसको आप रिवाइज करते हैं बार बार बार, तब आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए अपन शुरू करते हैं इसको। ये बातें तो अपन बाद में कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में लेने वाला हूं लेटर ऑन, टेक्निकल एस्पेक्ट पर, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत देखा कि हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क, और मैं बात करूं कि जितनी क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी में कैसे हम पारंगत हो सकते हैं। और ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, आपके एग्जाम को टॉप करने के लिए भी और जीवन में भी टॉप करने के लिए। चलिए अब अपन अभी तो शुरू करते हैं इस काम को। तो आज का हमारा टारगेट क्या है? सबसे पहले मिरर इमेज और वाटर इमेज की सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना। मैंने आपके एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मुझे मिले, वो सारे मैंने ले लिए हैं, और इन 6 चैप्टर्स में मैं वही क्वेश्चंस डील कर रहा हूं, लगभग सारे ही जो आपके एग्जाम्स में कभी ना कभी रेलवेज में पूछे गए हैं, छोटा बड़ा कोई भी एक क्वेश्चन हो। चला शुरू करते हैं काम को। तो सबसे पहले हम मिरर इमेज से बात करेंगे। देखो, मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, और ये वाटर इमेज है यानी कि जल प्रतिबिंब। अगर हम यहां बात करें तो सबसे पहले हमारे को इनका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखो, आप मेरे को इतना अच्छे से समझते होंगे, कोई भी चैप्टर हमने आज तक पढ़ा है, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, हमेशा कॉन्सेप्ट से शुरू किया है। तो जरा देखिए मिरर इमेज क्या है। अब बिल्कुल कहानी की तरह प्रैक्टिकल तरीके से देखिएगा।
आप खुद जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो वही तो आपकी मिरर इमेज है। आप नोटिस करो, क्या नोटिस करोगे? ऐसा लगता है जैसे मान लो कि आपके सामने मैं खड़ा हूं, मेरे सामने आप खड़े हैं, बस शक्ल अलग है हमारी। बाकी आप देखिए, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अगर मैं कहता हूं कि राइट हैंड को ऊपर कीजिए, तो अगर मैं राइट हैंड इधर वाला ऊपर करता हूं तो मेरे सामने जो खड़ा स्टूडेंट है उसका राइट हैंड इधर नहीं बल्कि इधर होता है, यानी मेरा जो दायां है वो उसका बायां होता है। और मैं लेफ्ट हैंड बोलता हूं तो जो मेरा लेफ्ट होता है वो उसका राइट होता है। लेकिन जब हम मिरर में देखते हैं तो हमारा सर ऊपर है, ऊपर ही नजर आता है, पैर नीचे है, नीचे ही नजर आते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? मिरर इमेज कुछ भी नहीं है सिवाय इतनी सी बात के दायां बायां नजर आने लगे, बायां दायां नजर आने लगे, राइट लेफ्ट नजर आने लगे, लेफ्ट राइट नजर आने लगे, और ऊपर की चीज ऊपर है, नीचे की चीज नीचे रहे। लेकिन यह जरूरी बात है कि मिरर है किस जगह पर, वो भी डिपेंड करता है। तो सामान्यतः स्टैंडर्ड्स ये हैं कि कोई सूचना ना दी जाए तो मिरर आकृति के, जो आकृति आपको दी जाएगी, मैं आपको अभी सब बताता हूं, पहले थियरी बता रहा हूं, उस आकृति के दाएं तरफ होना चाहिए। लेकिन जब कभी वो मिरर आकृति के नीचे लगा दिया जाता है, दाएं तरफ का मतलब है वर्टिकल और नीचे लगाने का मतलब है हॉरिजेंटल। मैं आपको सब अभी बताऊंगा करके, हर चीज। अपन क्वेश्चन शुरू करेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट बाद, उससे पहले अपन एक एक चीज को बारीकी से सीखेंगे। अगर वही चीज मैं बात करूं वाटर इमेज के बारे में, तो क्या है, अगर हम कभी किसी नदी किनारे गए हो, नदी में तो मुश्किल होता है, तालाब में छाया जल्दी दिखती है, पानी ठहरा हुआ दिखता है ना, इसलिए। खैर, अगर हम पानी में अपनी छाया देखें तो कैसे दिखती है? पानी में छाया दिखती है कि अभी हमारा सर सबसे ऊपर है और छाया में सर सबसे नीचे दिखता है। लेकिन जब मैं दायां हाथ घुमाता हूं तो दाईं तरफ ही घूमता है और बायां घुमाता हूं तो बाईं तरफ घूमता है। तो वाटर इमेज, जो जल प्रतिबिंब है, वो बिल्कुल उल्टा है। जो टॉप है वो बॉटम हो जाता है, जो बॉटम है वो टॉप हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। बस ये, सॉरी, टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप, और लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं है। आप देखो, अगर मैं बात करूं वाटर इमेज में जो होता है, मिरर इमेज में बिल्कुल उल्टा है ना, दोनों में। अब थोड़ा सा अपन लिख लेते, मामूली सा ध्यान दीजिएगा। मिरर इमेज में मैंने क्या कहा आपको, मैं आपको पहले डेफिनेशन बोल देता हूं, दो बातें। पहली बात मैंने क्या कही कि दायां, दायां का मतलब क्या है बताइए? राइट। दायां जो है वो क्या हो जाता है बताइए? बायां, यानी कि लेफ्ट हो जाता है। दायां जो है वो बायां हो जाता है, और जो बायां है, बायां मतलब क्या है बताइए? लेफ्ट, वो क्या हो जाता है? दायां हो जाता है। दायां यानी कि बताइए राइट हो जाता है। अगर मैं बात करूं, ये तो पहली बात हो गई। मिरर इमेज में सिर्फ दो बातें हैं, पहली राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, ऐसा होगा। दूसरा क्या होगा? टॉप और जो बॉटम है, टॉप और क्या बताइए? बॉटम। टॉप का मतलब ऊपर, बॉटम का मतलब नीचे। और मैं कहूं तो मैं ये कह सकता हूं, ये बदलते नहीं हैं, ये बदलते नहीं हैं। तो टॉप टॉप ही रहेगा, बॉटम बॉटम ही रहेगा। तो ये मिरर इमेज है। अब मैं आपको बहुत सारी चीजों की मिरर इमेज बनाकर दिखाता हूं, समझ लेंगे थोड़ा सा। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो फिर क्वेश्चंस में क्या होगा, बस आपको देखने मात्र से पता लग जाएगा कि उत्तर क्या आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे अगर मैं आपके सामने ये बनाऊं, क्योंकि मैं ऐसी चीजें बनाकर आपको ज्यादा रखूं जो एग्जाम में ज्यादा आ रही हैं, लेटर्स को लेकर, आपके नंबर को लेकर, फिर फिगर्स को लेकर। ये तीन बातें ही बनती है वैसे, लेटर का, नंबर का और फिगर्स का। जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, 1 2 3 4 चीजें, कुछ चीजें हम लोग क्या करते हैं, बनाकर देखते हैं आपके सामने, तो आप लाइव समझ पाओगे। मैं आपके सामने एक पूरा एक बात करूं, पीपीटी रख दूं बनी बनाई कि साहब ये देखो इतने सारी, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। 4-5 फिगर्स आप बनती हुई देखेंगे तो आपके दिमाग में अच्छा बैठेगा। जरा बोर्ड पे देखिएगा, इसकी मुझे क्या बनानी है, इसकी मुझे बनानी है मिरर इमेज। अगर कुछ भी ना कहा जाए तो मिरर हमेशा कहां नजर आएगा? मिरर हमेशा दाईं तरफ नजर आएगा।
अगर कुछ भी ना कहा जाए तो मिरर हमेशा दाईं तरफ नजर। अभी वाटर इमेज भूल जाइएगा, मैं सिर्फ मिरर इमेज की बात कर रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। तो देखो एक बार आप मेरे कहने से समझो और फिर खुद भी बनाना। किसी पॉइंट से शुरू करते हैं, जैसे पॉइंट की बात करूं तो 3 पॉइंट नजर आ रहे हैं, ये 2 पॉइंट और एक ये, किसी भी एक से शुरू कर लो। जैसे मैं यहां से शुरू करता हूं इस पॉइंट से, तो आपके दिमाग में अभी 2-3 फिगर बिल्कुल स्लो फिर फास्ट। क्या बोला मैंने? सिर्फ 2 बातें दिमाग में, दायां जो है वो बायां हो जाएगा, जो बायां है वो दायां हो जाएगा, लेकिन टॉप टॉप ही रहेगा, बॉटम बॉटम ही रहेगा, बस और कुछ नहीं है मिरर इमेज। देखो यहां से क्या हो रहा है, इस पॉइंट से क्या हो रहा है, ये एक रेखा ऊपर जा रही है, तो जो ऊपर जाता है उसमें कोई बदलाव ना, ऊपर का ऊपर ही जाता है, नीचे का नीचे ही जाएगा, तो ऊपर और नीचे में कोई बदलाव ही नहीं है। लेकिन लेफ्ट और राइट में बदलाव है, तो देखो जरा, थोड़ा सा वर्टिकल, थोड़ा सा डायगोनल, ये ऊपर जा तो रहा है लेकिन ऊपर जा रहा है थोड़ा सा दाईं तरफ होकर के, बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये भी ऊपर ही जाएगा, लेकिन ये दाईं होकर जा रहा है तो ये बाईं होकर जाएगा। यहां से बनाता हूं थोड़ा देखने में हो, ये ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जाएंगे, लेकिन ऊपर जा रहा है दाईं तरफ डायगोनल होकर, हम बाईं तरफ होकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो दायां होता है वो बायां हो जाता है। अब क्या हुआ, हम यहां पहुंच गए, ये कहां है? नीचे, तो नीचे और ऊपर में तो कोई चेंज ही नहीं है, नीचे और ऊपर में तो कोई चेंज नहीं है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। अब 4-5 फिगर्स देखो मेरे साथ साथ, फिर आप देखो कितना जल्दी काम होता है। और दाएं बाएं में बदलाव है, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि लाइन है, इसमें बराबरी है। तो ये आपको जो नजर आ रहा है, ये क्या नजर आ रहा है आपको? ये है आपको मिरर इमेज। थोड़ा और देखिए मेरे साथ साथ, अगर मैं ये बनाऊं 2, किसकी मुझे मिरर इमेज चाहिए, तो मैंने कहा मैं किसी पॉइंट से शुरू करता हूं। तो देखो अगर मैं इस पॉइंट से शुरू करूं, किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं, तो अगर हम यहां से शुरू करें तो सब समझना, ये मैंने क्या कहा, दायां बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है। तो इस पॉइंट से अगर मैं देखूं, मैं डॉट लगाता हूं सिखाने के लिए, ये लाइन कहां जा रही है? इस डॉट से लेफ्ट में, लेफ्ट तो राइट हो जाएगा, लेफ्ट तो राइट हो जाएगा, तो ये जा रही है लेफ्ट में, मैं जाऊंगा राइट में, वो लेफ्ट में जा रही है, मैं राइट में जाऊंगा। अब क्या हुआ, ये ऊपर जा रही है राइट की तरफ, तो मैं भी ऊपर ही जाऊंगा, ऊपर ऊपर ही रहेगा, नीचे नीचे रहेगा, सिर्फ क्या फर्क होगा, दायां बायां और बायां दायां हो जाएगा। तो मैं ऊपर जा रहा हूं राइट की तरफ कर लेके, अब मैं ऊपर ही जाऊंगा, यहां आ चुका मैं, ऊपर ही जाऊंगा लेकिन लेफ्ट की तरफ कर लेके, कुछ इस तरह से, और मुझे ऐसा नजर आएगा। और ये मेरे को 2 की क्या नजर आ रही है बताइए? मिरर इमेज। थोड़ा और आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें लेकर चलता हूं, कुछ नंबर, कुछ लेटर, कुछ फिगर, अलग अलग अलग, फिर प्रश्न पर आ जाएंगे। जरा देखो, इस एक की बात करते हैं, एक बार कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपन, क्या बना रहे हैं? सिर्फ मिरर इमेज, वाटर इमेज भूल जाना। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊं? ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा किसी भी पॉइंट से शुरू करते हैं, तो जरा इस पॉइंट से शुरू कीजिएगा। अब ये क्या हो रहा है, यहां से मैं इस पॉइंट से बात कर रहा हूं, कहां जा रहे हैं हम? ऊपर, तो हम ऊपर ही जाएंगे। इसने कहा ऊपर, हम ऊपर जाएंगे, नीचे हम नीचे जाएंगे, लेकिन ऊपर जा रहे हैं हम किधर? डायगोनल होकर के दाएं, तो हम बाएं जाएंगे, बाएं तो दाएं। जो काम बाएं हो रहा है वो दाएं हो जाएगा, जो काम दाएं हो रहा है वो बाएं हो जाएगा, लेकिन जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा और जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। अब हम ऊपर जा रहे हैं लेकिन थोड़ा दाईं तरफ होकर के, अब ये दाईं तरफ होकर जा रहा है, हम कैसे जाएंगे बताओ? बाईं तरफ होकर के। ये दाईं तरफ जा रहा है थोड़ा डायगोनल, हम बायां जाएंगे। अब ये नीचे आ रहा है, हम भी नीचे जाएंगे, बट नीचे कैसा है वो? राइट में, हम कैसे आएंगे? लेफ्ट में। और आप देखिएगा ए का जो मिरर इमेज होता है वो ए जैसा ही नजर आता है। ए का मिरर इमेज कैसा नजर आता है? ए जैसा ही नजर आता है। थोड़ा बी की बात कीजिए मेरे साथ साथ, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, किसी भी पॉइंट से पकड़ लीजिए। देखो लाइन है, ये लाइन जो है ऊपर नीचे में तो कोई बदलाव रखना ही नहीं है, क्योंकि बदलाव सिर्फ दाएं और बाएं में होता है। तो मैं अगर बात करूं, और मैं अभी अगर कुछ भी ना कहा जाए तो मिरर माना जाता है दाईं तरफ, तो हम दाएं तरफ मान के चलेंगे। तो एक बार मेरे साथ चलेगा, ये लाइन ऐसे कैसे रहने दो, ऐसे के ऐसे, कोई फर्क नहीं है। ये लाइन ऊपर नीचे में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन देखो लाइन पे ये शेप किधर बना? राइट में। लाइन पे शेप किधर बना? राइट में। अब क्या बनेगा बताइए? लेफ्ट में, क्योंकि जो राइट होता है वो क्या हो जाता है? लेफ्ट। और मिरर का मतलब क्या है? 2 आकृतियां एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, एक जैसी हैं, यानी कि बिल्कुल आप देखो, धीरे धीरे आप समझ जाओगे और ऐसा कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपन को तुरंत पकड़ में आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता ही नहीं है कि जो क्वेश्चन वो दे रहा है उसमें मिरर इमेज की, वाटर इमेज की क्या है, उसको मतलब सिर्फ आंसर से है, और मुझे भी मतलब सिर्फ आंसर से है।
लेकिन मैं आपको रटाना तो चाहता ही नहीं हूं ना, आदत ही नहीं है, अब तक नहीं किया तो इस चैप्टर में भी क्यों करेंगे। तो 10 मिनट एक्स्ट्रा ही तो लगेंगे, बट थोड़ा सीखोगे तो मजा आएगा। चलो देखते हैं, थोड़ा और एक आध फिगर्स बनाते हैं। सी, अगर मैं सी की बात करूं, किसी भी पॉइंट से पकड़ो, कोई भी आकृति को, अरे भाई कोई बहुत बड़ा कलाकार है, वो कोई फिगर बना रहा है, तो कोई पॉइंट से तो शुरू किया होगा ना, और किसी से अंत किया होगा, तो या तो शुरू या अंत को पकड़ो, कोई पॉइंट देखो। अगर मैं यहां से देखूं, तो मैं यहां से चलूं तो कैसे चल रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम भी ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर मतलब ऊपर, नीचे मतलब नीचे, लेकिन ये ऊपर कैसे जा रहा है, ये लेफ्ट में घूम के जा रहा है, ये लेफ्ट में घूम के जा रहा है, हम राइट में घूम कर जाएंगे, क्योंकि जो लेफ्ट में घूमता है हम राइट में घूमेंगे। और ए सी की क्या बनेगी बताइए, मिरर इमेज, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। अगर मैं डी बनाने की कोशिश करूं, सब लोग ध्यान दीजिएगा, अगर मैं डी बनाने की कोशिश करूं, आप पहले लाइन को बना लिया करो, क्योंकि लाइन में कोई चेंज ही नहीं होता है। अब यहां क्या हुआ, ये जो कर्व मैंने बनाया इस तरफ से, सी से उल्टा बनाया, देखो आप, मैंने इसको बनाया राइट में घूमकर, अब मैं बनाऊंगा लेफ्ट में घूमकर, और ये डी बन जाएगा। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर मैं ई को बनाने की कोशिश करूं, ये छोटा और ये बड़ा, जानबूझ के लाइन, तो मैंने कहा जो चेंज नहीं है पहले उसको, ये लाइन ऐसे कैसे रहने दो, ऐसे कैसे, और ये जो लेफ्ट में राइट में जा रही है, ये जो राइट में जा रही है वो लेफ्ट में जाएगी, जो लेफ्ट में जा रही है वो राइट, उल्टा हो जाएगा, ये राइट में, हम लेफ्ट में जाएंगे, और ये बिल्कुल ऐसा होगा, ये आपको क्या नजर आएगा, ई नजर आएगा। अगर मैं एफ बनाने की कोशिश करूं, ध्यान से समझिएगा, ये लाइन में कोई चेंज नहीं, तो मैं लाइन ऐसा ही रखूंगा, ये लाइन राइट में जा रही है तो मैं लेफ्ट में लेके जाऊंगा, ये छोटा है। और मैंने क्या कहा, हमें करना कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ एग्जाम में क्या करना है, हमें सिर्फ पता लगाना है कि आंसर क्या है। अब इधर देखो, ये जो सी है, जो मैं बार बार बात कर चुका इस पॉइंट से, तो ये आ रहा है नीचे की तरफ, लेकिन कैसे घूम के, लेफ्ट में घूम के, ये लेफ्ट में घूम के आ रहा है, मैं राइट में घूम के आऊंगा, है कि नहीं। अब ये जा रहा है किधर, लेफ्ट में, मैं कहां जाऊंगा, राइट में, और ये क्या नजर आ रही है आपको, मिरर इमेज, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। मैं साइड में हो जाता हूं, एक बार वीडियो पॉज करके, इन सबको मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप स्वयं खुद बनाइए, है ना, समझ तो गए, जब तक हाथ से नहीं बनाओगे तब तक मजा नहीं आएगा। एक स्टूडेंट है बंटी कुमार, बहुत सिंसियर मुझे लगता है, रेगुलर कमेंट्स में देखता हूं उसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा, तो कमेंट था कि सर मेरे को बहुत अच्छा समझ में आता है, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, हम पुरानी चीजों को भूल जाते हैं, इसके लिए क्या करना है। तो मैंने कमेंट में लिख कर दिया है, मैंने खुद ने कमेंट दिया उसको, बहुत सारे कमेंट्स में खुद पढ़ता हूं, खुद जवाब भी देता हूं, मुझे मजा भी आता है, मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है। मैंने कहा कि आपको कुछ नहीं करना, आपको लगातार रिवीजन करना है। अरे ऐसा थोड़ी है कि हम नई चीज तो सीख लेंगे और पुरानी चीज को भूल जाएंगे। और रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स, आप खुद नोट्स बनाइए अपने हाथ से। अरे इसको हल्के मत लो, जिंदगी को बहुत बड़ी चीज है, मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, इसको सफल बनाना है, हर कीमत पे सफल बनाना है, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आप अपने हैंड पर कोई कसर मत छोड़ो, फिर मजा आएगा। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं अपन, एक छोटा सा काम और कर ले, आप मुझे परमिट करें तो। मैं थोड़ी सी बात आपसे, मैंने आपसे बात अभी किसकी की, मिरर इमेज की, तो मैं थोड़ी सी बात आपसे वाटर इमेज की भी कर लेता हूं। जरा देखिए, वाटर इमेज की अगर मैं बात करूं, वाटर इमेज मतलब क्या है, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब, इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे, इसमें दायां, और उसमें क्या हो रहा था, दायां बायां बायां दायां। कई बार तो अपन कंफ्यूज जाएंगे, अपन को उसकी जरूरत ही नहीं है, अपन को तो देखना है एग्जाम में क्या हो रहा है, वैसा कर लो। आपको नाम की भी जरूरत नहीं कि वाटर इमेज है कि मिरर इमेज है, बस सबको समझ में आना चाहिए। इधर देखो, अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, जो ऊपर है, ऊपर मतलब टॉप, ऊपर का नीचे यानी बॉटम हो जाता है। और मैं कहूं नीचे कोई भी आकृति हो, कोई भी फिगर हो, जो उसका टॉप नजर आ रहा है वो बॉटम में नजर आ रहा है। अगर मैं देखूं अपने आप को किसी जल में प्रतिबिंब, तो मेरा क्या, मेरा सर मुझे सबसे नीचे नजर आएगा, सर सबसे नीचे नजर आएगा और पैर सबसे ऊपर नजर आएंगे, जैसे मुझे उल्टा लटका दिया हो, है ना, जरा ध्यान दीजिएगा। तो नीचे यानी कि क्या बताइए, बॉटम। जो बॉटम है वो क्या हो जाता है बताइए, टॉप, ऊपर हो जाता है। और दूसरी बात क्या होगी, लेफ्ट यानी कि बायां, और क्या, राइट यानी क्या बताइए, दायां, एक समान बने रहते हैं। यानी कि इनमें कोई चेंज नहीं है।
पिछली बार क्या हो रहा था, इन्हीं में चेंज हो रहा था। चेंज, अरे ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, क्वेश्चंस में तो कुछ ही नहीं है, फटाफट कर लेंगे। अभी मैं करके दिखाता हूं, 5 मिनट रुको। अब हमेशा क्या है, मैं बोलता 5-10 मिनट ज्यादा टाइम लग जाता है, बट मैं आपके हित में तो टाइम लगता है ना, मैं भी तो टाइम दे रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कॉन्सेप्ट को सिखाने में टाइम चाहिए, तो फिर चाहिए। चलिए अब मैं थोड़ा सा एक आध इसकी भी इमेज आपको बनाकर दिखाता हूं, और लगभग वही चीज बनाऊंगा तो कंपैरिजन ज्यादा अच्छा होगा। जरा देखो, कुछ काउंटिंग लेते हैं अपन, जैसे मान लीजिए अपन एक को ही लेते हैं एक बार, मेरे साथ चलेगा जरा ध्यान से। मैंने कहा अगर कुछ भी ना कहा जाए तो जो वाटर इमेज है वो नीचे की तरफ बनती है और मिरर इमेज दाईं तरफ बनती है, और फिर वो मिरर जहां लगा दे वहां बन जाएगी। कल को मिरर इमेज बोले और मिरर नीचे लगा दे तो वो वाटर इमेज ही होगी, लेकिन कहने के लिए मिरर इमेज है, क्योंकि उसने मिरर राइट में नहीं बल्कि नीचे लगा दिया। क्वेश्चंस में देखेंगे अभी अपन। देखो इसकी मुझे क्या बनानी है, अभी मैं सिर्फ वाटर इमेज की बात कर रहा हूं, तो मेरे साथ चलिएगा। अगर मैं वाटर इमेज बनाऊं तो मेरे को क्या ध्यान रखना है, सिर्फ ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा, लेकिन दाएं बाएं में कोई फर्क नहीं आएगा। तो देखो ये जो लाइन है, क्योंकि मिरर वाटर इमेज तो नीचे बनेगी, वो राइट में बन रही थी, ये लाइन तो ऐसे कैसे रहने वाली है, क्यों, क्योंकि दाएं बाएं में कोई चेंज ही नहीं होगा। अब यहां से मिड से ये ऊपर जा रहा है, तो जो ऊपर जाता है वो कहां जाएगा, नीचे जाएगा। अब उसमें ऊपर जाकर क्या हो रहा है, वो नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे किधर जा रहा है, लेफ्ट में, तो ये ऊपर कहां जाएगा, लेफ्ट में। क्यों, क्योंकि लेफ्ट और राइट में तो कोई चेंज ही नहीं है, लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं है, केवल चेंज किसमें, टॉप और बॉटम में चेंज है। अच्छा अगर मैं यहां 2 की बात करूं तो कैसा बनेगा, जरा देखो, यहां से मैं शुरू करता हूं, इस पॉइंट से मैं शुरू करता हूं, पॉइंट कहां गया, ये लाइन कहां गई, लेफ्ट में गई। अब मैं कहां जाऊं, लेफ्ट में कि राइट में, अरे लेफ्ट और राइट में कोई चेंज ही नहीं होता, चेंज केवल टॉप और बॉटम में होता है, तो लेफ्ट में गया तो मैं भी लेफ्ट में जाने वाला हूं। अब यहां से क्या करूं, वो ऊपर चला गया, मैं भी ऊपर, वो ऊपर जा रहा है मैं नीचे जाऊंगा, ऊपर है तो मैं नीचे जाऊंगा, नीचे तो ऊपर जाऊंगा, तो यहां से वो ऊपर जा रहा है मैं नीचे जाऊंगा, लेकिन ऊपर कैसे जा रहा है, वो जा रहा है राइट में कर्व लेके, तो मैं भी राइट में ही जाऊंगा, इस तरह से। मेरी बात समझ पा रहे हैं, यानी राइट और लेफ्ट में कोई चेंज ही नहीं होने वाला, किसी भी तरह से नहीं होने वाला। तो हम बात करें राइट और लेफ्ट बिल्कुल सेम बना रहेगा, और ये क्या है, टॉप और बॉटम को चेंज करती है, ये क्या है, वाटर इमेज। अगर मैं 3 की बात करूं, जरा बोर्ड पे देखेंगे सारे के सारे बच्चे, तो अगर मैं 3 की बात करूं तो सारे समझने की कोशिश करना कि मैं कहीं से भी शुरू करूं। जैसे मान लीजिए मैं यहां से शुरू करता हूं, इस पॉइंट से, तो क्या हुआ, ये राइट की तरफ गया तो मैं भी राइट की तरफ जाऊंगा, ये ऊपर गया मैं नीचे जाऊंगा, तो ये ऐसा ही बन जाएगा। इसीलिए 3 की जो वाटर इमेज है वो 3 जैसी बनती है, उसमें कोई फर्क ही नहीं आता। अगर मैं 4 को ऐसे बनाऊं तो जरा देखिए, मैं यहां से शुरू करता हूं और मैं यहां से शुरू करता हूं, ये क्या हुआ, ये इस पॉइंट को पकड़ रहा हूं, तो ये ऊपर गया, मैं कहां जा रहा हूं बताऊं, नीचे जा रहा हूं। ये कहीं सेंटर में लेफ्ट में गया तो मैं भी लेफ्ट में जाने वाला हूं, क्योंकि लेफ्ट और राइट में बदला भी नहीं। अब ये यहां से ऊपर चला गया, जो ऊपर वाला काम करेगा वो मैं नीचे करने वाला हूं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो जो भी चीजें ऊपर हो रही है वो मैं नीचे कर रहा हूं, नीचे वाली चीजों को ऊपर कर रहा हूं, लेकिन दाएं बाएं में कोई चेंज नहीं कर रहा, और इसी को क्या कहते हैं, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। अगर मैं इसमें थोड़ा सा और बढ़ाऊं और मैं आपके अल्फाबेट को लेकर आऊं, एक बार जरा समझिएगा, मैं नीचे क्यों बना रहा हूं, क्योंकि ऐसा ही होता है, अगर कुछ भी ना कहा जाए तो जल प्रतिबिंब नीचे ही बनता है और दर्पण प्रतिबिंब दाईं तरफ बनता है। अब जरा ध्यान दिए, और अगर बोले, सुनो ढंग से, अगर बोले कि इनका आपको मिरर इमेज चाहिए, दर्पण प्रतिबिंब चाहिए, लेकिन दर्पण यहां लगाया हुआ है तो ये दर्पण प्रतिबिंब भी है, ध्यान देना। अगर आपको मिरर नीचे की तरफ मिलता है तो जो जल प्रतिबिंब है वही दर्पण प्रतिबिंब माना जाता है, लेकिन ये मैंने कौन सी बनाई है, जब आपको वाटर इमेज प्योर कहा गया है, वरना जो मिरर इमेज है उसमें तो मिरर राइट में मिलता है जनरली, और अगर मिरर नीचे मिलेगा तो कहने को तो मिरर इमेज होगी, बट असल में वो वाटर इमेज होगी। देखो अगर मैं इस एक की बात करूं, मेरे साथ चलेगा, मैं इस पॉइंट से शुरू करता हूं, पॉइंट पकड़ने से, ये ऊपर गया मैं नीचे जाऊंगा, ये ऊपर गया मैं नीचे जाऊंगा, लेकिन ये ऊपर किधर गया, राइट में गया, मैं भी राइट में ही जाऊंगा, मैं भी राइट में जाऊंगा, मेरे ये भी राइट में गया, लेकिन ये ऊपर गया मैं नीचे जाऊंगा, फिर ऐसा कैसा जाऊंगा, क्योंकि यहां से ही नीचे गया मैं ऊपर जाऊंगा, और ये लाइन तो सेम लेफ्ट राइट, तो ए में कोई ए बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है, ये ए क्या है आपको, ये इसकी वाटर इमेज है। अगर मैं बी बनाने की कोशिश करूं, समझिएगा, तो देखो ऊपर नीचे में हमें चेंज करना है, ऊपर नीचे में चेंज करना, लेफ्ट राइट में कोई चेंज नहीं करना, तो ये लाइन तो ऐसे कैसे रहने वाली है, ध्यान से समझिए, लाइन तो ऐसे कैसे रहने वाली है, तो ऊपर नीचे वाटर इमेज है, और वाटर इमेज का मतलब क्या है, वाटर इमेज मतलब ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर, लाइन में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दायां और बायां एज इट इज रहेगा। तो अगर दायां और बायां एज इट इज रहेगा तो आप देखो
इस लाइन पर यहां पर ये किस तरफ है, राइट में है। तो मैं बात करूं, चाहे आप यहां से बना लो चाहे वहां से, क्योंकि बी का शेप तो कोई फर्क डालता ही नहीं है, तो बी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जबकि अगर आप पीछे देखें तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो मिरर इमेज है, यहां पर फर्क पड़ रहा था आपके सामने, आप देख सकते हैं। आपके पास तो पॉज करने का ऑप्शन है, पीछे वापस जाने का ऑप्शन है, आप इनको लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो मजा आएगा। अगर मैं सी की बात करूं, रटना नहीं समझना है, इस पॉइंट से मैं शुरू करता हूं। ये पॉइंट कहां जा रहा है, आपको क्या समझा रहा हूं, नीचे का ऊपर, नीचे ऊपर का नीचे, ये आपके लेफ्ट में घूमते हुए ऊपर जा रहा है, तो मैं भी लेफ्ट में घूमते हुए नीचे आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा तो एज इट इज मिलेगा, इसीलिए बी और सी में कोई चेंज नहीं होता। अगर मैं डी की बात करूं, तो देखो क्या हुआ, लाइन तो ऐसे रहने वाली है, यहां से क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, राइट में घूमते हुए मैं क्या करूंगा, ये लाइन ऐसे ही है, और यहां से वो ऊपर जा रहा है, मैं क्या करूंगा बताइए, नीचे आऊंगा, तो सेम रहने वाला है, डी में भी कोई चेंज नहीं होता। अगर मैं ई की बात करूं, सारे बच्चे समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर मैं ई की बात करूं तो लाइन तो ये रहने वाली है, ये राइट में है तो ये भी राइट में रहने वाला है, और ई में भी कोई चेंज नहीं होने वाला। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि वाटर इमेज बहुत आसान है, केवल आपको क्या करना है, टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप, लेकिन लाइन में कोई फर्क नहीं होता। राइट का लेफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि केवल और केवल वाटर इमेज में टॉप बॉटम को चेंज करना है, लेफ्ट राइट में चेंज नहीं करना। जबकि मिरर इमेज में लेफ्ट राइट को चेंज करना है, टॉप बॉटम को चेंज नहीं करना। चलो प्रश्नों पर आते हैं अपन। प्रश्न संख्या 1, ध्यान दीजिएगा, ये जो राइट में लगा रखा है, अगर कुछ भी नहीं कहा गया तो आप ये मानकर चलेगा कि मिरर इमेज है, और कोई डाउट हो तो आप लिख लीजिएगा, ये क्या है, मिरर इमेज है, और ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। बल्कि आपके एग्जाम में लिमिटेड क्वेश्चन ही आ रहे हैं, इसीलिए बच्चे बहुत सीरियसली लेते ही नहीं है इसको। लेकिन अगर मान लीजिए 30 में से 2 क्वेश्चन भी आ गए, तो 2 क्वेश्चन फ्री के नंबर है, तो आपको 2 भी तो इंपॉर्टेंट है, अपना टारगेट तो 30 में से 30 है, बल्कि मैं कहता हूं कि बड़ा टारगेट है सिलेक्शन कैसे भी होना चाहिए। तो उस सिलेक्शन में अगर कोई भी चैप्टर 1 नंबर का भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि आपको 1 नंबर नहीं, टाइम का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। टाइम का कैसे, एक स्टूडेंट किसी क्वेश्चन को करने में 1 मिनट लेता है, और आपने उस क्वेश्चन को 10 सेकंड में किया, तो 50 सेकंड का कंट्रीब्यूशन हो गया, आपको एक्स्ट्रा मिल गया, जो आप कुछ और ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो। यह भी तो जरूरी है। देखो, इसका मिरर इमेज चाहिए। आप कभी गलती से भी, पहली बात मेरी सुन लीजिए ढंग से, ये सेशन अभी चलेगा कम से कम 20 मिनट, 15 से 20 मिनट एटलीस्ट। आप गलती से भी, लेकिन इंपॉर्टेंट सेशन है, आप गलती से भी इसका मिरर इमेज ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। ये क्या कह रहा हूं मैं, हां, आपको सिर्फ क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स को उठा करके हाँ, सिखाने के लिए मैं मिरर इमेज निकाल दूंगा, बना भी दूंगा, बट एग्जाम की बात करूं तो आपको क्या करना है, कैसे भी इन 4 में से जल्दी 3 को काटना है, 4 में से 3 को पक्का काटना है, जो चौथा बचा वो आंसर होगा। देखो, मिरर इमेज यानी कि जो इसके राइट में है वो आपको लेफ्ट में नजर आना चाहिए, और जो लेफ्ट में वो राइट में नजर, बिल्कुल आकृति देखती हुई होनी चाहिए। तो ये तो नजर आती है, कम से कम पहला फिगर देखो तो ये नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। तो मैं बात करूं, ये बी और डी तो किसी सूरत में नहीं हो सकते, तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सारे काम छोड़ करके ये आने वाला जो 20-25 मिनट का टाइम है, इस हर मिनट पे ध्यान दो, आपको मजा आ जाएगा। सुनिए, एक बात बताइए, कितने ऑप्शन बचे हैं, ए और सी 2। मैं आपसे ऐसा कहता हूं कि इन दोनों में ये सर्कल यहां पर भी और ये सर्कल यहां पर भी है, क्या इस सर्कल को देखकर कोई फायदा होने वाला है? कभी नहीं। तो मेरी सलाह मानिएगा, जो ऑप्शंस बच रहे, 2 ऑप्शन, ढंग से सुना मैं क्या कह रहा हूं, उनमें वो जगह मत चेक करो जो दोनों ऑप्शंस में एक समान है, क्योंकि ना केवल ऑप्शंस बल्कि जिंदगी में भी जो हमें सफलता मिलती है उस समानता के नियम पे नहीं मिलती, असमानता के नियम पर मिलती है। सारे समान है, सिलेक्शन कैसे होगा? हम जब औरों से बेटर होंगे तो सिलेक्शन होगा। तो आपको ऑप्शन में क्या देखना है, कौन सी जगह अलग है, असमान है। कभी आपको ऐसा मिल जाए कि एकदम से कोई ऐसी जगह दिख जाए जो चारों ऑप्शंस में अलग अलग है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं वो एक ही जगह आपको आंसर निकाल के दे देगी, बाकी जगह चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आपके सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं अभी, बहुत सारे क्वेश्चंस, ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको कहूंगा कि इसको क्यों चेक करूं, मैं इस पार्ट को चेक करूंगा तो काम चल जाएगा। अब देखिए, इसके पीछे क्या है बताइए, सर्कल। तो ये आगे है, ये पीछे है, तो यहां क्या होगा, ये आगे, इसके पीछे सर्कल होना चाहिए, इसके पीछे सर्कल होना चाहिए, तो क्या होगा बताइए, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी।
अब आपने कहा बाकी भी चेक करें, आप चाहो सीखने के लिए तो मेरे को दिख ही रहा है, बिल्कुल चेक कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है. यू नीड नॉट टू गेट द एक्यूरेट आंसर, यू मस्ट हैव क्वालिटी टू एलिमिनेट 3 ऑप्शंस एट द अर्लीस्ट. Rest of the option, that is your correct answer. Yes or no? It doesn't matter how much knowledge you have. It only matters whether you are getting the selection or not. आप में कितनी प्रतिभा है, ये सिर्फ इससे साबित होता है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं. जिनका सिलेक्शन हो जाता है उनके पास कोई सवाल नहीं पूछता उनसे, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं होता, आप चाहे कितनी मेहनत की हो, क्वेश्चन मार्क लग जाता है, कुछ तो कमी रही होगी. इसलिए आप कोशिश कीजिएगा ये क्वेश्चन मार्क आपकी जिंदगी में नहीं लगना चाहिए. मैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को कि मेरे को किसी चीज से कितना मॉनेटरी बेनिफिट होगा कि नहीं होगा. मुझे सिर्फ क्या लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूं उससे कोई दूसरा सेटिस्फाइड हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. स्टूडेंट सेटिस्फाइड हो नहीं हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता. मुझे लगता है कि मैं सेटिस्फाइड होना चाहिए. मुझे लगता है कि हां मैं अपने लेवल पे सेटिस्फाइड हूं कि इससे बेटर मुझसे नहीं हो सकता था. तो अब मजा आ गया. अब सामने वाले की मर्जी है, वो करे ना करे जो करे. इसीलिए मैं कई बार देखता हूं इतनी मेहनत करने के बाद भी कई बार व्यूज कम होते हैं, वीडियोस में लाइक्स बहुत कम होते हैं, तो थोड़ा सा परेशानी होती है. लेकिन फिर लेटर ऑन मुझे लगता है ठीक है मैंने अपना काम कर लिया, बात खत्म. इसी तरह से आप अपना काम कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, फिर तो मजा आना पक्की बात है. देखो दूसरा प्रश्न, ये मिरर यहां लगा हुआ है, नल है, ये नल है, ये मुझे कहना नहीं चाहिए इसके अंदर कि सिवाय एक के ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहा. देखो अगर मैं बात करूं मिरर इमेज है, तो ये जो ऐसा कि ऐसा नजर आना चाहिए, तो इसमें नजर आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा और इसमें भी नहीं आ रहा, नली उधर है. ये तो एज इट इज ही कॉपी कर रखा है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है. इतने आसान प्रश्न आते हैं, तो आपको सिखाने के लिए बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है. ए आंसर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. तीसरा प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न इसका मिरर इमेज चाहिए, तो आकृतियां देखती हुई नजर आनी चाहिए, तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है. तो ये अगर ऐसा है तो यूं ही दिखना चाहिए, ये हो सकता है बिल्कुल, बल्कि ये है. आगे बात करें तो ये नहीं हो सकता, और ये तो इसकी कॉपी हो रही है. तो आंसर सिर्फ क्या होगा बताइए, बी. अब इसमें आप पूरा बना के देख लीजिए अपने हिसाब से. यहां आप देखेंगे तो क्लियर कट ये मिरर इमेज नजर आ रही है, तो आंसर दीजिएगा बी. प्रश्न संख्या 4 देखिए ध्यान से. अब ये हो सकता है मिरर इमेज हो, मैं इसको मिरर और वाटर दोनों कह सकता हूं, क्योंकि मिरर इमेज में मिरर नीचे लगा दिया, तो ये है तो मिरर इमेज कहने के लिए, बट होगी वाटर इमेज की तरह. आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया, आपका काम सिर्फ ये होना चाहिए कि किसी तरह से 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएं. अगर ये वाटर इमेज है, क्योंकि होगी भले ही मिरर इमेज, हमारे को जिस तरह से मिरर लगा रखा है, तो हमें तो वाटर इमेज का काम करना है. वाटर इमेज में आपको क्या करना है, ऊपर का नीचे कर देना है, नीचे का ऊपर कर देना है. तो जरा देखिए, अगर इसमें आकृति की बात करें तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा. तो ये वाला जो बड़ा सर्कल है वो नीचे आना चाहिए, इसमें जो व्हाइट वाला पार्ट ऊपर भरा हुआ है वो नीचे भरा हुआ होना चाहिए. नीचे भरा हुआ नहीं है, नीचे भरा हुआ नहीं है, नीचे भरा हुआ नहीं है, नीचे भरा हुआ है. आंसर हो गया डी. थोड़ा और चल लेते हैं, चांस की बात है, पहले में मिल गया. मान लो इसको मैं देखता उल्टा, इसको देखता तो क्या होता, ये वाला पार्ट ऊपर होना चाहिए, छोटा सर्कल ऊपर होना चाहिए, और जो व्हाइट वाला पार्ट नीचे, व्हाइट वाला पार्ट ऊपर होना चाहिए. व्हाइट वाला पार्ट ऊपर होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है. लेकिन छोटा सर्कल चाहिए तो बड़ा सर्कल है, तो भी आंसर निकल कर आता है. और बाकी पार्ट भी आप देख सकते हैं. मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, एंगल चाहे कैसे ही रखो. यह प्रश्न आपका लेटेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, ग्रुप डी के अंदर 1 अक्टूबर 2018 की शिफ्ट में पूछा गया है. प्रश्न संख्या 5 पर आइएगा. अब देखो, अगर मैं देखूं तो यह आकृति इधर खुली हुई है, किधर खुली हुई है, लेफ्ट में, और ये मिरर इमेज है. लेफ्ट का राइट होता है, जो आकृति लेफ्ट में खुली है वो राइट में खुलनी चाहिए. तो ये तो सही नजर आ रही है, ये तो लेफ्ट में खुल रही है, ये ऊपर खुल रही है, ये नीचे खुल रही है. मतलब ही नहीं है. आंसर क्या दीजिएगा बताइए, ए. क्योंकि लेफ्ट का क्या होता है, राइट होता है. तो ये लेफ्ट में खुल रही है, वो राइट में खुलनी चाहिए. जिसकी पीठ राइट में, उसकी पीठ लेफ्ट में होनी चाहिए. लेफ्ट का राइट हो जाना चाहिए, राइट का लेफ्ट हो जाना चाहिए, और कुछ नहीं करना. नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 पर आइए. थोड़ा और बढ़िया प्रश्न, जल प्रतिरूप चुने. आपको इसका वाटर इमेज चाहिए, वाटर इमेज. अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा सारे के सारे बच्चे. देखो एक बात बताइए, वाटर इमेज का मतलब है कि यहां पर दर्पण लगा हुआ है, तो यह आकृति ऐसे कैसे उल्टी हो जाएगी. तो आपको जो जो चीजें नीचे नजर आ रही है वो चीजें ऊपर नजर आएंगी. लेकिन 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 लेफ्ट लेफ्ट ही होगा, राइट राइट ही होगा. तो पहले छोटी छोटी बातों को देखो. अगर इसको मैं उल्टा कर देता हूं, तो ये जो प्लस ऊपर है
भाई वाटर इमेज चाहिए, ये जो प्लस ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, लेकिन है लेफ्ट में ही रहेगा। यानी कि जो आकृति मुझे मिलेगी, ये जो मिलेगी इसमें प्लस नीचे होना चाहिए, क्योंकि जो ऊपर है वो नीचे होना चाहिए कि नहीं, लेकिन है लेफ्ट में तो लेफ्ट में, तो प्लस नीचे होना चाहिए, इसमें प्लस नीचे नहीं है, इसमें प्लस इधर नहीं है, इसमें प्लस इधर नहीं है। आंसर क्या हो गया मेरा, बताइए सी। सी इज द राइट आंसर। अब आपने कहा सर ये तो आपने प्लस देख लिया, तो अरे एक बार छोड़ो, प्लस नहीं देखा, कुछ और देखते हैं। इधर देखो, अगर मैं इस बात को बात करूं तो देखो, ये वाला जो पार्ट मुझे दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये मुझे कहां दिख रहा है, ये मुझे नीचे दिख रहा है राइट साइड में, नीचे दिख रहा है राइट साइड में, तो मुझे क्या दिख रहा है, जो ऊपर राइट साइड में। तो ऐसा कि ऐसा ये पार्ट मुझे ऐसा दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, बताइए। बिल्कुल सेम, ये कर्व यहां पर है, ये कर्व यहां होना चाहिए, ऐसे कैसे सेम, बताइए है कि नहीं। तो ऐसे में जरा देखो ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो ये इसमें तो मुझे नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, ये पार्ट भी इसी में दिख रहा है, क्योंकि आंसर में तो हर चीज सही दिखेगी ना, और ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। आंसर क्या दीजिएगा, सी। चाहे आप इस पार्ट को देखो, चाहे आप इसको देखो, चाहे आप इसको देखो, क्योंकि ये घूम रहा है तो ये घूम जाएगा पूरा की पूरा, तभी तो बिल्कुल उल्टा होगा। और ऐसा सिर्फ किस में हो पा रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही वाटर इमेज नजर आता है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, ये वाटर इमेज, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप इसका प्रयास ना करें कि आपको सही उत्तर निकालना है, सारी चीजें देखनी है, सीखने के लिए देख लो, लर्निंग हो जाएगी, अच्छी बात है, बट एग्जाम के हिसाब से क्या एंगल रखो, एग्जाम में वो करेंगे जिससे क्या होगा, 3 ऑप्शंस कटते हो। तो जरा देखो, जल प्रतिरूप में क्या करते हैं, टॉप बॉटम हो जाता है, बॉटम टॉप हो जाता है, और कुछ नहीं होता। तो चलो बात करते हैं। देखो ये जो आकृति है, अगर मैं यहां आपसे बात करूं तो ऐसे कैसे इसका अगर मुझे जल प्रतिबिंब दिखे तो क्या होना चाहिए, यह आकृति ऐसे कैसे मुझे नीचे नजर आएगी। देखो ये वाला जो मेरा पार्ट है वो कहां नजर आ रहा है, लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट में बनेगा, समझने की कोशिश करो, ये लेफ्ट में तो लेफ्ट में बनेगा, लेकिन लेफ्ट में कहां है, नीचे। अगर ये लेफ्ट में नीचे है तो लेफ्ट में कहां बनेगा, ऊपर बनेगा, क्योंकि जो नीचे वाली चीज है वो ऊपर बनती है, ऊपर बनने में ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, मेरे को उनसे मतलब ही नहीं है जो आंसर नहीं मिल रहे। अब बचे ए और सी, ए और सी में मैं इसको क्यों चेक करूं, वाई, क्योंकि ये तो दोनों सेम है, इसको चेक करने से मुझे क्या फायदा, मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं, मैं उस पर दिमाग ही नहीं लगाऊंगा। जो एक जैसे हैं ऑप्शंस में, उनसे क्या होगा, जो जगह अलग है उसको चेक करो ना। तो ए और सी में स्टार चेक कर सकते हैं अपन, स्टार पे आओ, देखो स्टार कहां है, स्टार थोड़ा लेफ्ट साइड में लेकिन नीचे है, तो नीचे जो चीज है वो ऊपर बननी चाहिए, और ए और सी में अगर ऊपर बनने की बात करूं तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बताइए, सी। अब ये जो एरो बन रहा है इसको भी चेक कर लेते हैं, हालांकि हमारे पास ऑप्शन बच नहीं रहा। अब देखो अगर मैं इसको देखना चाहूं तो क्या होगा, ये डायगोनल ऐसे जा रहा है, तो अगर इस जगह से शुरू करूं, इस जगह से, तो आप समझने की कोशिश करो, ये ऊपर जा रहा है और जल प्रतिरूप है, तो जो चीज ऊपर जा रही है वो नीचे जानी चाहिए, यानी जो चीज यहां से ऊपर जा रही है वो चीज यहां से कहां जानी चाहिए, नीचे जानी चाहिए, एरो ऐसा होना चाहिए। तो जरा देखो सी में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो चीज ऊपर जा रही है, जा रही लेफ्ट में जाएगी, लेकिन ऊपर जा रही है वो नीचे जाएगी, तो आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 पर आइए, ये सारे आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन लेटेस्ट पेपर्स में आए हुए हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस। देखो जल प्रतिरूप देखना है, आपको कुछ नहीं करना, यहां पर ये दर्पण लगाया ऐसा मान लो, उल्टा करना है इसको, तो आप पूरा एक साथ क्यों चेक करोगे, 3 चीजों को, आप सिर्फ एक एक को चेक करोगे, तो उल्टा करोगे तो क्या होगा, ये एक्स ऊपर दिख रहा है, ये नीचे होना चाहिए, लेकिन लेफ्ट में है दिख रहा है, लेफ्ट में होना चाहिए, तो एक्स नीचे है, नीचे नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन कट पाया, केवल ऑप्शन नंबर बी। अब मैं अगर इस पार्ट की बात करूं, कोई भी ले लो, तो ये पार्ट जो नीचे है वो ऊपर होना चाहिए, लेकिन नीचे आधा सर्कल, आधे ज्यादा नीचे व्हाइट है, तो अब नीचे जो व्हाइट है वो ऊपर व्हाइट होना चाहिए, ऊपर व्हाइट होना चाहिए, ऊपर व्हाइट नहीं है, ऊपर ब्लैक है, ये नहीं हो सकता। ये बचे सी और डी, तो सी और डी में ये पार्ट तो हमने चेक कर लिया, एक्स हमने चेक कर लिया, अब केवल इसको चेक करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है, और 3 ही तो इसमें एलिमेंट है। तो जरा देखिए, ये जो राइट साइड है ये ऊपर नजर आ रही है, तो जो ऊपर नजर आ रही है वो नीचे नजर आनी चाहिए, तो दोनों में ही नीचे नजर आ रही है, उसका तो फायदा नहीं हुआ। लेकिन देखो समझो, यहां पर जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, आप समझो इस बिंदु से ये कहां जा रहा है, ऊपर, तो हम कहां जाएंगे, नीचे, लेकिन ये कहां जा रहा है, राइट में, सॉरी लेफ्ट में, ये लेफ्ट में जा रहा है, हम भी लेफ्ट में जाएंगे, लेकिन ये ऊपर जा रहा है, हम कहां जाएंगे बताओ, नीचे, तो ऐसे हमें जाना चाहिए, और ऐसे जाने में कौन सा ऑप्शन बन रहा है बताइए, सी ऑप्शन, यानी कि आपका ऑप्शन डी नहीं हो सकता, सिर्फ ऑप्शन क्या होगा, सी, क्योंकि जो रेखा ऊपर जा रही है वो रेखा कहां जानी चाहिए, नीचे नहीं, क्योंकि ये ऐसे कैसे यहां बना हुआ है, ऐसे कैसे, और ये बिंदु यहां पर है तो ये बिंदु यहां पर है, सेम,
ये ऊपर गया हम नीचे जाएंगे, ये ऊपर गया लेफ्ट में हम नीचे जाएंगे लेफ्ट में। तो लेफ्ट और राइट में तो कोई चेंज करना ही नहीं है, सिर्फ चेंज क्या करना है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर चेंज करना है। प्रश्न संख्या 8 के बाद 9 पर आइए। ये 3-4 क्वेश्चंस और जो आ रहे हैं वाटर इमेज मिरर इमेज के, जबरदस्त क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इनके अंदर ये अपन बात करें अल्फाबेट और नंबर को लेकर बातचीत है, जैसा मैंने आपको शुरू में समझाने की कोशिश की। सारे बच्चे ध्यान देंगे। इसने क्या बोला यहां पर, जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। तो वाटर इमेज चाहिए इसका, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इस एन पर फोकस कीजिएगा। अगर एन पर फोकस करें तो मैं केवल ऑप्शन नंबर सी काट सकता हूं, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था 2 बातें। पहली बात, ऑप्शंस में जो चीज एक समान है, जैसे 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 ये आखिरी का वाई देखो, ये चारों ऑप्शंस में एक जैसा है, बताओ है कि नहीं। एस देखो चारों ऑप्शंस में एक जैसा है, बताओ है कि नहीं। अगर मैं बात करूं डी, डी चारों ऑप्शन में एक जैसा है, तो आखिरी के 3 लेटर्स को देखने का कोई फायदा नहीं, बेकार की मेहनत है। तो ऐसी चीज क्यों चेक की जाए जिसमें बेकार की मेहनत हो। आप ऐसी जगह चेक ही मत करो। अगर ये एन भी चारों में एक जैसा होता तो मतलब ही नहीं था देखने का। तो आपको ये जल प्रतिबिंब चाहिए, तो पहली चीज तो मैंने आपको ये कही कि आप ऐसी जगह ही चेक करो, क्योंकि आपको आंसर लिख कर नहीं आना, ऑप्शंस में से चुन कर आना है। तो ऐसी जगह चेक करो जो अलग हो। दूसरी बात ये प्रयास ना किया जाए कि ये सारे के सारे चेक करके दिखाऊंगा मैं, तो ना, मेरा प्रयास ये होना चाहिए कि 3 ऑप्शन कट जाए। सीखने के लिए भले बना लो सारा, कोई बात नहीं, लर्निंग के लिए, बट एग्जाम के हिसाब से दिमाग में बना के रखो कि कैसे भी करके क्या होना चाहिए, 4 में से 3 ऑप्शंस कटने चाहिए। चलो अब बात करते हैं आगे। अगर मैं यहां बात करूं इस एच के बारे में, एक बात और, ये सी तो कट गया, मान लो ये एच सब में एक जैसा होता तो मैं चेक ही नहीं करता, बट सब में एक जैसा नहीं है। तो आप समझो, आपके सामने एक बार मैं बनाता हूं, एक बार समझाने के लिए, एक बार ध्यान दो। कोई भी पॉइंट को उठाओ, आपको क्या चाहिए, वाटर इमेज। वाटर इमेज में क्या होता है, ऊपर, मैं समझाने के लिए धीरे धीरे बता रहा हूं, समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठे। ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, लेफ्ट राइट में कोई चेंज नहीं होता। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये ऊपर जा रहा है, मैं कहां जाऊंगा, नीचे जाऊंगा। लेकिन देखो ये जा रहा है किस तरफ, कर्व कैसे ले रहा है, लेफ्ट में, तो मैं भी लेफ्ट में लूंगा। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं। अब ये लाइन कहां जा रही है, इस तरफ, तो मैं कहां जाऊंगा, नीचे की तरफ, क्योंकि जो ऊपर है वो नीचे होना चाहिए। तो बात करूं इस तरह का फिगर अगर मैं देखूं तो ये ऑप्शन मेरे को बात करें इसमें भी मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा मेरे को, और इसमें भी मिल रहा है। तो ए और डी मेरे पास चॉइस बच रही है। अब ए और डी में मैं क्या चाहूंगा, कुछ अंतर देख लूं, कुछ मिल रहा है क्या। देखो आर में चेंज है, ए और डी में आर में चेंज है, तो सिर्फ आर ही मेरे को उत्तर निकाल कर दे देगा। अब आप समझो, आर में यहां से चलाऊं तो क्या चलूंगा, ये नीचे जा रहा है, क्योंकि जो चीज लाइन ऊपर जा रही है वो नीचे जाएगी, फिर क्या होगा, राइट में घूमेगी, मैं भी राइट में घूमूंगा, ऐसा कुछ। तो ये मेरा आर होना चाहिए, और ऐसा आर डी में तो नहीं है, कम से कम ऐसा आर सिर्फ किसमें, ए में। बाकी हम चेक नहीं करेंगे, और वैसे एक जैसे भी है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ए। आपको इसका प्रयास नहीं करना, किसका, कि आपको उत्तर एक्यूरेट मिले, आपको ऑप्शन बेस्ट मिलना चाहिए, 3 जल्दी कटने चाहिए। प्रश्न संख्या 10 पर देखिएगा, सवाल क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। ये जरूर देख लेना ढंग से। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं कहा इसने, तो दर्पण कहां लगाऊं, दर्पण मुझे यहां लगाना पड़ेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कुछ भी नहीं कहा तो दर्पण कहां लगाऊंगा, मैं हमेशा राइट तरफ बनाऊंगा और उधर बनाऊंगा। तो ऑप्शंस को अगर मैं डिलीट करना चाहूं तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, ये डिलीट हो जाएगा, क्योंकि मुझे उधर लिखना है। तो ये रीजनिंग को ऐसे कैसे लिख के दे रहा है, जबकि ये जी से शुरू होना चाहिए। कैसे शुरू होना चाहिए, जी से। तो अब ढंग से मेरी बात को समझने का प्रयास करें। आपको ये सारे लेटर्स नहीं चेक करने, आपको सिर्फ वो जगह चेक करनी है जिनमें क्या हो रहा है, असमानता है। जैसे देखो, अगर मैं बात करूं तो इधर जी आएगा, फिर एन आएगा, फिर यूं आएगा, ताकि देखते हुए रहे। तो इन सब में जी एक जैसा है। अगर जी एक जैसा तो क्या मेरे को चेक करना चाहिए, कोई फायदा नहीं होगा। एन अलग है तो मैं चेक कर सकता हूं। आप देखो एन का अगर मैं बात करूं, आपको अगर मुझे क्या बनानी है, मिरर इमेज। मिरर इमेज तो आप कैसे बनाओगे, आप समझो, यहां से आप शुरू करोगे एन को सिर्फ, तो ये जो चीज मैंने क्या कहा, दायां बायां चेंज होता है, ऊपर नीचे में कोई चेंज नहीं होता। 2-4 बार मेरी आपको राय है, आप बना कर देखो। जब बनाकर देखो, अगर मैं भी सिखा रहा हूं तो फिर आपको यूं ही क्लिक करने लग जाएगा। यूं ही क्लिक करने का मतलब क्या, फिर कुछ नहीं होगा, फिर आपकी आदत में आ जाएगा। देखो अगर मैं बात करूं यहां से, तो ये डॉट से मैं शुरू कर रहा हूं, क्योंकि हमेशा देखती हुई इमेज होती है। तो इसका जो राइट पार्ट है वो मेरा लेफ्ट पार्ट है। ये कहां जा रहा है, नीचे, तो मैंने कहा नीचे ऊपर में कोई फर्क ही नहीं होता। यहां पर ये कहा जा रहा है ऊपर, तो मैं ऊपर जाऊंगा। लेकिन ये तो लाइन थी, अब लाइन तो ऊपर नीचे में दायां बायां आता ही नहीं है, बट मैं कर लूंगा तो उसमें तो दायां बायां आता है ना। तो यहां से वो नीचे जा रहा है, मैं भी नीचे जा रहा हूं। अब ये कहां जा रहा है, लेफ्ट में, ये लेफ्ट में जा रहा है, मैं कहां जाऊंगा, राइट में, और ऐसा बनेगा। और ये एन बनेगा, आपको आदत में आ जाएगा तो बनाना नहीं पड़ेगा।
क्या एन आपको ऐसा सी में नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं, तो सी ऑप्शन भी कट गया, बचा ए और बी। अब मेरी बात सुनो ढंग से, ए और बी में सिर्फ वो जगह पकड़ लो जो अलग है। कोई भी ऐसी जगह, जैसे आई को पकड़ने का वैसे फायदा होता भी नहीं है, एन ऐसे कैसे है, ओ ऐसे कैसे, ऐसा ऐसे क्या, ए बी है, ई को पकड़ने से काम चल जाएगा, आर से भी काम चल जाएगा, कोई भी एक रख लो, ई और आर में से। और आप समझते हो इस बात को कि अगर मैं आर को बनाना चाहूं तो आप समझ पा रहे हैं ये लाइन ऐसे कैसे है, और ये जो राइट में वो कहां बनेगा बताइए, लेफ्ट में, और ये मेरा बनता है इस तरह से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है बताइए, सही है। ए इज द राइट आंसर। और आपको सिर्फ 3 ऑप्शंस जल्दी से जल्दी क्या करने हैं, काटने हैं। प्रश्न संख्या 11 पर आइएगा, 8193, ये जरूर देख लेना क्या पूछ रहा है। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण मतलब इधर लगेगा दर्पण, तो दर्पण इधर ही होगा। तो सबसे पहली बात तो 3 ऐसा है तो ऐसा देखता हुआ होना चाहिए, 3 तो 3 ऐसा देखता हुआ तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही है, ये सिर्फ ऑप्शन ए ही आंसर होगा, बाकी ऑप्शन बनी रहे, क्योंकि 3 ये तो 8 है, ये 3 ऐसे कैसा बन रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब तो इधर होता है, तो इधर होता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर ए ही मिल रहा है, तो बाकी तीनों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न संख्या 12 पर आइए। अब देखो क्या बोल रहा है, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब मतलब वाटर इमेज। वाटर इमेज की बात करूं तो कहां होगा वाटर इमेज, बिल्कुल इसके यहां पर ये आपका मिरर लगा हुआ है, नीचे की तरफ इमेज बन रही है, वो वाटर इमेज है। अगर मैं बात करूं आर के बारे में, तो अब आर को बना के देखो, देखो ये ऊपर जा रहा है तो कहां जाएगा, नीचे, और जो ऊपर है वो, जो ऊपर है गोला वो नीचे होना, तो ये तो सही बने हुए हैं, डी ऑप्शन नहीं हो सकता, डी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था, मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा था कि आप वो जगह मत चेक करो जो एक समान है, उससे फायदा क्या, जैसे ए की बात करो तो तीनों में एक जैसा है, तो क्यों चेक करूं कि ए कैसा बनता है, लेकिन जे में फर्क है तो जे हम चेक कर सकते हैं। तो देखो जे अगर यहां से मैं देख रहा हूं तो इस पॉइंट से क्या हो रहा है, ये कर्व ले रहा है, कर्व कहां ले रहा है, नीचे की तरफ, तो जो चीज नीचे की है वो ऊपर होती है, तो जो चीज नीचे की तरफ घूम रही है वो ऊपर की तरफ घूमेगी, इस तरह से, तो ऊपर की तरफ घूमेगी, तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बचा ए और बी, और जैसा मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि आप ए और बी में वो जगह मत चेक करो जो एक जैसी है, ये आगे एक जैसा है, 8 एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, फर्क किसमें, केवल डी में है, तो डी के अलावा दुनिया में कोई आंसर दे भी नहीं सकता इसका। और मैं बात करूं आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वाटर इमेज, तो डी की वाटर इमेज तो डी के जैसी होती है, क्योंकि लेफ्ट राइट में तो चेंज होता ही नहीं है, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए, ए ऑप्शन होना चाहिए। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। आप प्रयास करें अपने लेवल पर, आपको बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे फिगर्स मिल जाएंगे, लगातार कोशिश करो अपनी तरफ से बना बना करके आप 30 40 50 फिगर्स बनाओ, सारी गिनती बनाओ, लेटर्स बनाओ, और आप देखो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, काम बहुत आसानी से हो जाएगा। अपन इस सेशन में एक छोटा सा अपना टारगेट और है, वो भी अपन करते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली आसान है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, फिगर कंप्लीशन, आकृति को पूरा बनाना। तो आपको क्या करेगा वो ध्यान दीजिएगा, एक वर्गाकार आकृति के अंदर अक्सर क्या होगा, आपको 4 हिस्से मिलेंगे, इन 4 हिस्सों में से 3 हिस्से बने हुए मिलेंगे। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, तो आप ऐसा कैसे बनाएंगे, इसको आप ऐसा बनाएंगे ताकि ये बन जाए, तो ये वाला आकृति लाइन सीधी की सीधी आनी चाहिए, ये लाइन ऐसे कैसे आनी चाहिए, और अब ये कंप्लीट नजर आ रहा है, तो आपने इस वाली आकृति को बनाने की कोशिश की। किस तरह से बनाया, इस तरह से बनाया ताकि आपने जो पार्ट खाली था उसको इस तरह से बनाया ताकि सिमेट्री नजर आई, यानी कि वो फिगर जो अनकंप्लीट था वो कंप्लीट हो गया। ये एक बेहद आसान सी चीज है, लेकिन फिर भी अटेम्प्ट करने के तरीके के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर जाता है। तो मैं कुछ प्रश्न उठाता हूं जो आप ही के एग्जाम्स में आए हुए हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। ये आपके ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिगर को कंप्लीट करना है। आप जरा ध्यान दीजिए, मैं आपको लगातार 2 बातें कह रहा हूं, उन 2 बातों पर गौर कीजिएगा। पहला मैंने क्या कहा, आप बजाय इस बात के, किस बात के, कि आपका एक्यूरेट आंसर आना चाहिए, मैं बनाकर दिखाऊंगा पूरा पेपर में, साइड में बनाऊंगा, रफ शीट मिलती है मेरे को बनाने के लिए, ना जी ना, उसकी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि किसी तरह से 3 ऑप्शन कट जाए और एक बच जाए, बात खत्म। चाहे वो छोटा सा पार्ट, एक ही पार्ट देखने से 3 कट गए, बात खत्म। अरे बाकी काहे को चेक करें हम, बस एक्यूरेसी होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या, पहला मैंने कहा आपको 3 ऑप्शन काटने, और दूसरा मैंने कहा आपको समानता नहीं असमानता का नियम लगाना है। तो जरा देखो क्या करें, अगर मैं यहां देखूं तो ये आकृति ये कंप्लीट यो बनी, तो यो अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो ये तो ऐसा लगा जैसे कोई ये क्या है, बाहर से बंद कर रही है।
बट ये आकृति बनाऊं तो ये ऐसी ही बननी चाहिए, तभी कंप्लीट नजर आएगी, सिमेट्री तभी नजर आएगी। तो यो नजर आना चाहिए, और यो नजर आना, देखो ये अगर बनाते हैं तो कॉपी हो जाएगी ऐसे कैसे, तो ऊपर नीचे वाली सेम तो नहीं है, उल्टी आकृति है ये। अगर मैं कहूं तो यूं भी कह सकता हूं कि ये इसकी वाटर इमेज है लेफ्ट साइड, तो ये भी वाटर इमेज होनी चाहिए। तो फिर जो नीचे वो ऊपर और ऊपर नीचे, तो आकृति सिर्फ ये तो बी में हो नहीं सकता, क्योंकि बी तो सेम की सेम है, सी में तो साइड ही बदल गई, लेफ्ट हो गई वो तो बॉटम है, ये राइट हो गई, मतलब ही नहीं है। तो आंसर सिर्फ क्या बनता है इसके अंदर से, ए, जो बहुत आसानी से पकड़ में आता है। इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑप्शन नंबर ए रखना चाहिए। जरा दूसरा प्रश्न देखिएगा, यह भी आपके ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, मुझे इस पार्ट को कंप्लीट करना है, और जैसा मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि बजाय इस बात के कि पूरा बनाए, हम ऑप्शंस में से दिमाग लगाएंगे। देखो ये आकृति जैसी है, बिल्कुल ऐसे कैसी ये भी है, और ऐसे कैसी ये दोनों होनी चाहिए, तभी सिमेट्री बनेगी। तो पहले मैं इस लाइन की बात कर लेता हूं। इस लाइन के समकक्ष मुझे कुछ ऐसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तभी तो ऐसा होगा। तो लाइन के समकक्ष देखो, ऐसा तो मुझे यहां तो नहीं मिल रहा, यहां भी नहीं मिल रहा, तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गए। यहां मुझे मिल रहा है और यहां भी मुझे मिल रहा है, तो ये वाला पार्ट इन दोनों में लागू होता है। अब मैं इसकी बात करूं तो यहां क्या होना चाहिए, ये इसके समकक्ष ऐसा होना चाहिए, और ऐसा मुझे यहां नहीं मिल रहा। तो मैं आंसर क्या दूं बताइए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, बी। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, देखो ये भी आपके एग्जाम का ही प्रश्न है। अगर मैं बात करूं तो देखो एक सिमेट्री मिल रही है कि ये चोंच इधर से निकल रही है, बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाके, इधर भी थोड़ा सा इस कोने से यूं निकल के चोंच निकली, थोड़ा यूं कोने से निकल के चोंच निकली, इस कोने से निकलकर चोंच निकली। तो हम भी क्या करें, कोने से यूं निकाले थोड़ा सा, और यूं निकालकर चोंच निकाले, ऐसा ही तो करेंगे, सिमेट्री बनेगी, और फिर इस लाइन को मिला देंगे, ऐसा होना चाहिए। तो इस कोने से थोड़ा सा निकले, इस कोने से थोड़ा निकले, ये तो निकल ही नहीं रहा, बिल्कुल ही निकल रहा, इस कोने से ये थोड़ा निकल रहा है, और ये चोंच भी निकल रही है, फिर आगे मिल रहा है बिल्कुल सेंटर में। तो ये सही होने के चांस पूरे ही है, क्योंकि ये तो बिल्कुल सही नजर आ रहा है। यहां निकलते ही चोंच ही नहीं निकल रही, और इसमें भी नहीं निकल रही, तो आंसर क्या दीजिएगा, सी। ये फिगर कंप्लीशन कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से आसान काम है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि आसान चीजें भी अगर हम नहीं सीखें, कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, तो आपसे गलती हो जाती है। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, यह मेरी नजर में एक अच्छा प्रश्न है। अगर बात करूं फिगर कंप्लीशन में, क्या बात का ध्यान रखना है कि आप जो ऑप्शन से उठा रहे हो उससे उस फिगर में सिमेट्री नजर आनी चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए, मुझे ऐसा लगा कि देखो इनमें मैं देख पा रहा हूं, तो ये वाला है ना, ये वाला है, ये आपस में, ये डायगनली जो मैं देख पा रहा हूं, ये मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ये इनकी मिरर इमेज हो। क्या हो, मिरर इमेज, देख रहे हैं एक दूसरे को, देख रहे नहीं देख रहे बताइए। अगर मैं बात करूं, ध्यान देंगे सारे के सारे बच्चे, तो मुझे लगता है ये दोनों भी ऐसे दिखने चाहिए। तो यहां पर क्या है, ये तो पूरा लाइन से लाइन मिल रही है इन सब में, बट ये लाइन से लाइन नहीं मिल रही। तो इस वाले पार्ट को अगर मैं देखने की कोशिश करूं, तो ये ऑप्शन तो मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि ये पार्ट मुझे ऐसा अलग से नजर आना चाहिए था, ये भी नजर नहीं आ रहा मेरे को। अगर मैं इसकी बात करूं, क्योंकि ये तो देखो पूरा लाइन से लाइन मिल रहा है, ये तो लाइन से लाइन मिल रहा है, जबकि लाइन से लाइन नहीं मिलना चाहिए। ये वाला पार्ट कंपैरेटिवली ठीक दिख रहा है, ये वाला पार्ट मुझे ठीक दिख रहा है, और वो भी ठीक दिख रहा है। सी और डी में से आंसर मेरे को डी देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, क्योंकि देखो ये सर्कल है ना, पूरा राउंड से घूमता है, बॉर्डर पे घूमता है, देखो तो बॉर्डर से घूमना चाहिए, बॉर्डर से नहीं घूम रहा है ये वाला, तो ये सी नहीं होगा। आंसर क्या होगा बताइए, डी। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे? बहुत बहुत आसान सी चीज है। बजाय इसके कि सही उत्तर निकालो, आप ऑप्शंस में से डिलीट करते जाओ कौन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें ये सर्कल तो पूरा बाउंड्री से मिल रहा है ना अपन को, इस स्क्वायर के अंदर पूरा फिट हो रहा है, जबकि यहां मैं बात करूं तो ये फिट नहीं हो रहा ये वाला सर्कल, तो ये यहां होना चाहिए था, तब सही होता जो उसमें ऑप्शन नंबर डी में। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, ये भी आपके एनटीपीसी के पुराने पेपर का क्वेश्चन है। सिमेट्री देखो, सिमेट्री देखिए तो ये लाइन तो ऐसे कैसे मिलनी चाहिए, यहां पर ऐसे कैसे लाइन, और ये लाइन पूरी यहां मिलनी चाहिए, तभी तो सिमेट्री बनेगी। तो ये वाला जो लास्ट का कोना है, ये तो 3 तरफ मिल रहा है, चौथी तरफ भी मिलना चाहिए, चौथी तरफ मिलना चाहिए, तो इसमें नहीं मिल रहा, बाकी तीनों में मिल रहा है, तो एक ही ऑप्शन कटा इसके हिसाब से। तो अब यहां पर ये लाइन सीधी यो मिली, तो ये लाइन यो मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, तो ये लाइन यो मिलनी चाहिए। ये तो डबल लाइन मिल रही है, डबल तो है ही नहीं, सिंगल सिंगल ही सब में, तो डबल नहीं हो सकता। और ये लाइन चूंकि यो मिलनी चाहिए, तो ये बी भी नहीं हो सकता, लाइन यो मिल रही है, तो ऑप्शन सिर्फ क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, सारे बच्चे ध्यान देंगे। अगर मैं इस फिगर को बात करूं तो ये आपको ऐसे कैसे मिलेगा नीचे, तो आपको अब जो फिगर मिलेगा उसके बॉटम में लेफ्ट साइड में इस सर्कल ऐसा मिलना चाहिए, तभी तो पूरा होगा। तो आपको जो फिगर मिलेगा उसके बॉटम में नीचे, क्योंकि जो मिलेगा वो तो आपको ये वाला पार्ट मिलेगा ना, ये वाला पार्ट,
जो आपको मिलेगा वो तो ये वाला पार्ट मिलेगा, तो उसके तो नीचे मिलेगा लेफ्ट साइड में, तो नीचे लेफ्ट साइड में, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहां पर इस सर्कल के इस पार्ट में दो गोले हैं, चाहे भरे बंद जो भी है, दो गोले हैं, दो गोले तो दो गोले होने चाहिए, तो इस वाले पार्ट में दो गोले हैं, इसमें दो गोले हैं, इसमें एक गोला, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन मेरे पास केवल क्या बचा, एक तो बचा ए और एक बचा सी। अब मैं बात करूं तो इस पार्ट में एक डार्क, एक व्हाइट है और एक ब्लैंक है, एक व्हाइट है और एक ब्लैंक है, एक व्हाइट है और एक ब्लैंक है, तो मुझे भी एक व्हाइट और ब्लैंक चाहिए, दोनों व्हाइट नहीं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द बेटर वन, इन ऑप्शंस में जो सबसे ठीक है वो नजर आ रहा है। अगर मैं दूसरी तरफ से देखूं तो जरा देखो, ये एक बड़ा है, फिर व्हाइट है, बड़ा है, व्हाइट है, बड़ा और व्हाइट, और उसके बाद में अगर ये उठाऊं तो बड़ा और व्हाइट। मेरे को लगता है यहां पर कुछ प्रिंटिंग एरर है छोटा, हालांकि हमारा आंसर तो आ चुका, सी सी ही सही है, बट यहां पर ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा रहता, बनाने में शायद गलती हुई है। ये बड़ा वाला गोला है ब्लैक के साथ, ये व्हाइट, ब्लैक के साथ व्हाइट, तो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये ब्लैक के साथ होना चाहिए था, ये ब्लैक के साथ होना चाहिए था, और ये पूरा व्हाइट होना चाहिए था, ये पूरा व्हाइट होना चाहिए था। तो ऐसा होता तो फिर ये ब्लैक के साथ हो जाता, ये ब्लैक के साथ हो जाता, और ये पूरा क्या हो जाता, व्हाइट हो जाता, और ऐसा होता तो भी सही होता। तो ये मुझे लगता बेटर होता थोड़ा सा, कोई बात नहीं, फिर भी आप एग्जाम में मत जिद्दी करना वहां किसी से, इन्विजिलेटर से आप गलत है, ना ना ना, जो आ गया उसमें से बेस्ट निकालना है अपन को। तो मेरे हिसाब से कुछ बनाने में हमसे गलती हुई, फिर भी ऑप्शन तो सी ही बनता है, फिर भी बेटर। प्रश्न संख्या 7 पर आइएगा। अब देखो क्या होने वाला है, इसको कंप्लीट करूं तो गोला बनने वाला है, तो मुझे ऐसी आकृति दिखनी चाहिए, तो ऐसी आकृति मेरे को डी में दिख रही है, सी में नहीं दिख रही, इसमें नहीं दिख रही, और इसमें भी नहीं दिख रही। वैसे तो कहानी खत्म हो गई, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, सिर्फ यही बैठता है। और इस वाले पार्ट में मुझे ये स्क्वायर मिलता हुआ नजर आना चाहिए, वो नजर आ रहा है, ये सर्कल प्लस सर्कल प्लस सर्कल प्लस, तो सर्कल प्लस ये भी नजर आ रहा है। ऑप्शन केवल कौन सा नजर आएगा, डी, डी इज द राइट आंसर। फिगर कंप्लीशन कोई मुश्किल काम नहीं। ऐसे अगर मैं यहां बात करूं तो देखो ये वाला पार्ट आपको ये नजर आना चाहिए, ये भी आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ये वाला पार्ट देखो, मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूं, फ्रेंकली बिल्कुल खुल करके, नॉन वर्बल में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मिरर इमेज, वाटर इमेज में हम 3 दिन कर सकते हैं, 3 घंटा 4 घंटा, लेकिन मैं आपका एग्जाम का स्टैंडर्ड देख रहा हूं कि वो एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, तो वो जो क्वेश्चंस पूछ रहा है हम उसको टारगेट करें, फोकस करें, ना कि अपन बहुत ज्यादा काम करें। तो अपन क्वालिटी के पीछे जाते हैं ताकि आपके एग्जाम में आसानी से अटेम्प्ट हो जाए। तो मैं फोकस कर रहा हूं अभी सिर्फ और सिर्फ रेलवे के एग्जाम को, कि उस एग्जाम में कुछ चूकना नहीं चाहिए, तो इसीलिए अपन बात करें, आप उस पर विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इस जो आकृति मुझे मिलेगी उसका जो लेफ्ट टॉप होगा वो ऐसा नजर आएगा, तो ये तो है ही नहीं लेफ्ट टॉप, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बचे केवल बी और डी। इसमें लाइन का फर्क है, तो लाइन देखो यूं होनी चाहिए तभी तो पूरी होगी कंप्लीट, तो यूं तो इसमें है ही नहीं। आंसर क्या होगा, केवल बी ऑप्शन होना चाहिए, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या जरा देखो नेक्स्ट 9 नंबर। अब इसमें क्या करें, इसमें करें तो आप देखो फिगर कंप्लीट करोगे तो लाइन यूं मिलनी चाहिए तभी तो होगी, तो यूं में ये तो है नहीं, ये तो है, ये भी है और ये भी नहीं है, लाइन यूं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये ऑप्शन बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अब बी और सी में फर्क क्या है, सिर्फ इस गोले का फर्क है, बी में गोला इधर बना, सी में इधर बना, तो देखते अपन कैसे बनता है। अपन यहां से शुरू करते हैं क्योंकि ये अंत है तो ये स्टार्ट है। इसमें अगर मैं मानूं तो क्लॉकवाइज घूमते हुए आगे गोला बना, इसमें मानूं तो क्लॉकवाइज घूमते हुए आगे गोला बना, इसमें मानूं तो क्लॉकवाइज घूमते हुए आगे गोला बना, इसमें मानूं तो क्लॉकवाइज घूमते हुए आगे गोला बनना चाहिए। तो आगे गोला बनना चाहिए तो ऑप्शन क्या आना चाहिए, ऑप्शन सी आना चाहिए, ना कि ऑप्शन बी। तो सी इज द बेटर ऑप्शन। और अब आज का आखिरी प्रश्न, टुडेज लास्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा सारे के सारे स्टूडेंट्स। मुझे इस पार्ट को कंप्लीट करना है, तो ये पार्ट मैं कैसे कंप्लीट करूं, मैं पार्ट ऐसे कैसे कंप्लीट करूंगा बताओ, और कोई चॉइस ही नहीं है, तो ऐसे कंप्लीट करूंगा तो ये तो मेरा हो ही नहीं सकता किसी कीमत पर भी, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आकृति इधर से बननी चाहिए इस तरह से। अब ये तो बहुत बड़ा है क्योंकि ये तो बिल्कुल पास में मिल गया, जबकि तो बहुत दूर है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन केवल क्या बच रहा है, सी। तो इनमें बेस्ट ऑप्शन जो बच रहा है वो केवल और केवल सी है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा है नॉन वर्बल में भी। अभी हमने केवल 2 पार्ट किए हैं, वाटर इमेज, मिरर इमेज और साथ में फिगर का कंप्लीशन। जो कल वाला सेशन होगा उस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि जो बाकी के हिस्से हैं उनको अपन कोशिश करें, और अगर जरूरत पड़ी तो सेशन अपन बढ़ाएंगे, हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं है।
अपन काम आराम से करेंगे, लेकिन रिक्वायरमेंट जितनी है उतना ही करेंगे, एक्सेस में भी करने में कंफ्यूजन बढ़ता है। उम्मीद है आपको चीजें अच्छी लग रही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में, ताकि सबको इन कॉन्सेप्ट्स का फायदा मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।